राधे राधे दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे अधिक मास के बारे में। इस साल अधिक मास 17 मई से लेके 15 जून तक रहेगा। तो हम अ, बात करेंगे कि इसमें क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं, उसी के विषय में हम बात करेंगे। अधिक मास के विषय में तो मुझे भगवान की पोशाक की कटिंग भी करनी है, तो मैं वो भी करते जाऊंगी और साथ में आप लोगों से बात भी करते जाऊंगी अधिक मास के बारे में। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं अधिक मास के बारे में विस्तार से बात करना। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जैसे कि हम जानते हैं अधिक मास चालू हो रहा है, तो अधिक मास में कई नियम ऐसे होते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए और कई ऐसे होते हैं जो हमें जिनका पालन अवश्य करना चाहिए। तो वही मैं आज बात करूँगी। और ये है पोशाक, एक मंदिर की पोशाक है, तो इसकी कटिंग करनी थी। उसके लिए मैंने इसकी दोनों चोली ले ली है। राधा कृष्ण की जोड़ी की पोशाक है, तो दोनों की चोली ले ली है और उसको मैं इस तरह से मार्क कर लूँगी पहले चॉक से, और फिर इसके बाद उसकी कटिंग करूँगी। बहुत कुछ तो कटिंग हो चुकी है, तो ये तो साथ-साथ में होते रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं अधिक मास के बारे में। तो इस साल अधिक मास चालू हो रहा है 17 मई से लेके 15 जून तक। तो यह मास मांगलिक कार्यों के लिए वर्जित माना जाता है। इसमें जो मंगल कार्य होते हैं, जैसे शादी-ब्याह, कोई घर का गृह प्रवेश, इस तरह के जो मांगलिक कार्य हैं वह वर्जित होते हैं। और मंगल कार्य के साथ-साथ कुछ नई चीज़ें जो हम खरीदते हैं वो भी इस माह में नहीं खरीदनी चाहिए। जैसे कोई नई प्रॉपर्टी, नया वाहन, कोई नई चीज़ें जो कीमती चीज़ें हैं वो भी हमें नहीं खरीदनी चाहिए। तो नया व्रत भी कोई हमें चालू करना है तो वो भी इस माह से नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से कई चीज़ें हैं जो इस माह में हमें शुरुआत नहीं करनी चाहिए, और कई चीज़ें हैं जो हमें अवश्य करनी चाहिए। जैसे भगवान की पूजा आदि अवश्य करनी चाहिए। जैसे भगवान के दान पुण्य के नियम लेने चाहिए। कोई कथा पाठ, रामायण, इस तरह के पुण्य के काम ज़रूर करने चाहिए, और साथ में दीपदान ज़रूर करना चाहिए। तो 33 चीज़ों के दानों का इस महीने में ज़्यादा महत्व होता है, तो हमें कोई भी तरह की 33 चीज़ों के दान करने चाहिए। लेकिन हम मनुष्यों का एक स्वभाव है, हम जो नेगेटिव चीज़ें वो तो याद रखते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए, कि भई ये चीज़ें नहीं करना चाहिए। लेकिन जो महत्व है, जो चीज़ इस महीने में करने का महत्व है, वो हम भूल जाते हैं। तो वो हमें ज़रूर याद रखना है कि ये महीने में हमें क्या करना चाहिए, वही हमारे सबसे ज़्यादा काम की है। तो जैसे ये महीने में सबसे पहले तो सुबह जल्दी उठें, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। 4 बजे उठें, या नहीं हो सके तो 5 बजे उठें, तो सूर्य उदय से पहले उठना चाहिए। और उसके बाद तुलसी पूजन का इस महीने में बहुत ज़्यादा महत्व है। तुलसी पूजन, सुबह-सुबह उठ के तुलसी की पूजा करें, उसमें 33 दिए लगाएँ, 33 ना हो तो 1 दिया ही लगा दें, लेकिन नियम से जो है वो लगाएँ। तो और ब्रह्म मुहूर्त में करें, ये सब चीज़ें ब्रह्म मुहूर्त में करने का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो और सुबह जो स्नान करते हैं उसमें हम हमारे गंगा जल, काले तिल डाल सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा रहता है। जैसे सुबह उठ के जो हम स्नान करते हैं उसमें, ये एक तरह से हमारी सफाई का महीना है। यानी हम अपनी सफाई कर सकते हैं ये महीने में। हमने जितने भी 3 साल में जो भी गलत कार्य जाने-अनजाने में किए हों, जो भी हमने पाप किए हों, जाने-अनजाने में जो भी पाप किए हों, किसी का दिल दुखाया हो, तो इस महीने में हम जो भी करेंगे, पूजा-पाठ, पुण्य, दान, आराधना, जो भी करेंगे उसका हमको इस महीने में उसका कई गुना फल प्राप्त होगा। तो इस तरह से हम ये महीने की में हमारी पूरी सफाई कर सकते हैं। ये इस महीने को हम सफाई का महीना कह सकते हैं। तो ये 3 साल में हमें मिलता है ये मौका, 3 साल बाद हर 3 साल में आता है। तो इस साल ये आया है ज्येष्ठ के महीने में। तो ज्येष्ठ के महीने में आया है तो इसमें गर्मी ज़्यादा होती है। तो इसमें हम गर्मी से रिलेटेड चीज़ें दान करें, जैसे पानी दान करें, जैसे प्यासे को पानी दान करें, और शरबत दान करें। शरबत हम पिला सकते हैं लोगों को, दान कर सकते हैं जो बहुत ज़्यादा मज़दूरी करके जो धूप में एकदम तप के अपने काम करते हैं दिन भर।
तो उनको हम शरबत पिला सकते हैं, पानी का दान कर सकते हैं, इस तरह से चिड़िया को पानी दे सकते हैं, गाय को पानी दे सकते हैं, गाय को खाना खिला सकते हैं, चारा दे सकते हैं, इस तरह से। और देखिए बातों-बातों में मेरी मार्किंग भी हो गई और कटिंग भी चालू हो गई, तो ये चोली की कटिंग भी हो गई है। तो और अधिक मास में और हम जैसे कोई तरह के पाठ चालू कर सकते हैं, जैसे हम रामायण के पाठ चालू कर सकते हैं, भागवत करने का बहुत ज़्यादा महत्व होता है इस महीने में, अधिक मास में, और साथ में राधा कृष्ण के दर्शनों का बहुत महत्व होता है। राधा कृष्ण की आराधना करने का बहुत ज़्यादा अधिक महत्व होता है, क्योंकि ये राधा कृष्ण के नाम पर ही ये महीना भगवान ने ही इसको नाम दिया है पुरुषोत्तम मास, अपने नाम से ही इसको जानते हैं, भगवान के नाम से ही हम इस मास को जानते हैं। तो इसलिए हम इसको राधा कृष्ण की भक्ति अधिक से अधिक करें, और इसमें जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करने का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। सुबह सूर्य को जल अवश्य देना चाहिए इस महीने में। वैसे भी ये साल सूर्य का साल है, तो सूर्य को जल अवश्य देना चाहिए, और फिर साथ में अधिक मास आ गया है, तो सूर्य को जल अवश्य दें। हम पूरे महीने व्रत रख सकते हैं, एक टाइम खाना खा के, और यदि व्रत रखना ना हो तो हम कोई भी एक चीज़ अपने पसंद की उसको मतलब 1 महीने के लिए छोड़ सकते हैं। जो भी हमें प्रिय हो, वो चीज़ हम छोड़ सकते हैं, और उसी चीज़ का ज़्यादा दान करना चाहिए। जैसे हमने छोड़ा है, कोई चीज़ छोड़ी है, जैसे केला छोड़ा है, तो केले का अधिक से अधिक दान करें, और खुद 1 महीने तक बिल्कुल भी ना खाएँ। जो भी हमें पसंद हो वो चीज़ का त्याग करने का ज़्यादा महत्व होता है। तो इस तरह से कई छोटी-छोटी चीज़ों का हम पालन कर सकते हैं अधिक मास में। ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए? मतलब गलत चीज़ें, जैसे मोबाइल से हमें गिनती नहीं करनी चाहिए, जैसे कोई जाप कर रहे हैं हम, तो उसकी गिनती हमें मोबाइल से नहीं करनी चाहिए। किसी व्यक्ति की निंदा नहीं करनी चाहिए, और भक्त या संत की किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, और हमें जैसे लहसुन, प्याज़ और मदिरा, इस तरह की चीज़ों का मतलब खाने में प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो और जैसे क्रोध करने से हमें बचना चाहिए, और मन को हमेशा शांत रखने की कोशिश करनी चाहिए, जहाँ तक हो सके भगवान का नाम लें और मन को शांत रखें, ताकि हम अ, भगवान में मन लगा सकें। तो शांत चित्त से ही हम भगवान में मन लगा सकते हैं। तो कैसी लगी आपको जानकारी अधिक मास की? जो मुझे थोड़ी बहुत जानकारी थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और आपने चैनल को यदि जॉइन नहीं किया हो तो जॉइन कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।